नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइप 5 प्रकार। इससे पहले हम टाइप 4 प्रकार देख चुके थे। पिछले वीडियो में हमने रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न देखे थे। आज हम टाइप 5वां पढ़ेंगे, जिसमें दूरी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय हमारी मुख्य रहेगी। आप सभी को पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। एक समकोण त्रिभुज होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है और ये थीटा होता है। 90 डिग्री के कोण के सामने वाला कर्ण होता है और थीटा के सामने वाला लंब होता है और ये बेस आधार होता है। और पाइथागोरस प्रमेय हमारी कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये मुख्य रहेगी, इसमें पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रकार में आपको व्यक्ति की दूरी कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है या अपने घर से कितना दूर है, कितनी दूरी पर है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। और दूरी के साथ में दिशा भी पूछ सकते हैं। और ये पाइथागोरस प्रमेय हमारी मेन रहेगी। आइए हम अब देखते हैं कि इससे किस किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल है कि अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है, हमें ज्ञात करना है। इससे पहले ये दिशाएं ध्यान होनी चाहिए हमें। नॉर्थ ऊपर, दक्षिण नीचे की ओर, राइट साइड की ओर हमेशा पूर्व, लेफ्ट साइड की ओर पश्चिम। अब अशोक किसी स्थान से कहा गया है, तो हमेशा हम केंद्र से चलेंगे। तो केंद्र से चले, अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ये 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलेगा। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अशोक पूर्व में 4 किलोमीटर इधर चल रहा है, पूर्व में चल रहा है, उसका फेस पूर्व की ओर है, तो उसका बायां ऊपर की ओर होगा। तो वह यहाँ से 3 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है। जब भी आपको प्रस्थान बिंदु पूछा गया है कि प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है, तो डायरेक्ट वाली जो दूरी है वह ज्ञात करते हैं, ना कि 4 और 3 को जोड़कर। जो यहाँ से यहाँ तक हमें ज्ञात करना है कि अशोक, अब यह प्रारंभिक स्थिति उसकी यह थी, अब यहाँ है लास्ट में, तो वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया तो हमने देखा था कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और थीटा के सामने वाला लंब और ये आधार। और क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय हमारी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब यहाँ पर है 3 किलोमीटर यानी 3 का स्क्वायर, आधार है 4 किलोमीटर यानी 4 का स्क्वायर। इधर कर्ण हो जाएगा, स्क्वायर हटा तो इधर रूट आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हुआ हमारे पास रूट 25। और रूट 25 का मान होता है 5। यानी अब अशोक अपने बिंदु से, प्रस्थान बिंदु से 5 किलोमीटर दूर है। रूट 25 यानी 5 इसलिए आया कि 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएंगे। 5 रूट 25 का मान 5। तो अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से 5 किलोमीटर दूर है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे सामने है एक अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है, बाएं मुड़कर 6 मील तथा दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है, हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम चलेंगे तो डायग्राम ध्यान होना चाहिए। उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है। अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चला। उसके बाद बाएं मुड़कर 6 मील चलता है।
अब उत्तर से बाएं, अगर उसका फेस इधर है तो उसका बायां इधर 6 मील चलता है। फिर दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। इसको मैं यहां बना देता हूं। अकबर उत्तर से 4 मील चला, बाएं मुड़ा 6 मील चला, दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। अब उसका फेस इधर है तो उसका दायां ऊपर की ओर ये 4 मील चलता है। अब वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है? प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है? तो वह यहां से शुरू हुआ, अब यहां पहुंचा। डायरेक्ट ज्ञात करना है हमें। तो ये ऐसे, ये 6 का आधा आधा हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। अगर आप इसको अलग अलग नहीं करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये पूरा 6 मील था तो यहां से यहां तक भी 6 मील होगा, और ये 4 मील था तो यहां से यहां तक भी 4 मील होगा। अब हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ये पूरा एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बन गया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो गया, और ये आधार, और ये लंब। लंब ये पूरा मिला के 4 और 4 कुल मिला के 8 हो जाएगा। अब हमारे पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण ज्ञात करना है हमें। स्क्वायर हटाया, इधर रूट लगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारे पास है 4 और ये 4 दोनों मिला के ये 8, 8 का स्क्वायर प्लस आधार 6 का स्क्वायर, और रूट 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, और रूट 100। रूट 100 का मान होता है 10, यानी कर्ण हमारे पास कितना आया? 10 मील। यहाँ से यहाँ तक टोटल हो गया 10 मील, यानी अकबर अपने प्रस्थान बिंदु से 10 मील दूर है। अब इसको दूसरी तरीके से करें अगर, तो एक तरीका और है इसका करने का जो आपको समझ में आए। अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चला, बाएं मुड़ा 6 मील चला, फिर दाएं मुड़कर 4 मील चला, और ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो 6 और 6 का ये आधा आधा हो गया, ये 3 और ये 3। अब ये 4 और ये 3, तो ये पूरा एक त्रिभुज बन गया, और ये पूरा एक त्रिभुज बन गया। ये 4 है, ये 3, ये 3 और ये 4। अब ये 90 डिग्री है तो इसका कारण ये हो गया, इसको नाम दे दिया ए बी सी, और इसको नाम दे दिया डी और ई। तो एक त्रिभुज तो बन गया ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज बन गया सी डी ई। अब त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे हम, तो ये कर्ण है और ये लंब और ये आधार। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा कर्ण, और इधर रूट 4 का 16 और 9 रूट 25, तो इसका कर्ण आया 5। अब त्रिभुज सी डी ई की बात करेंगे। इसमें भी ये 4 है, ये 3, ये आधार, ये लंब, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कर्ण ज्ञात कर रहे हैं, और ये हो गया रूट 25 बराबर 5। तो कर्ण 5, ये 5 और ये 5, तो दोनों टोटल मिला के कितना हो गया? 10। और उस तरीके से हमने किया तो भी कितना आया था? 10 मील। अब अकबर वह अपने प्रस्थान बिंदु से 10 मील दूर है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 16 मीटर, फिर बाएं मुड़ा 12 मीटर चला। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर वह किस दिशा में है? तो सबसे पहला डायग्राम बनाएंगे कि ये कोई व्यक्ति है, दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, ये दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़गा। अब उसका फेस दक्षिण दिशा में है तो उसका बायां इधर होगा, और फिर बाएं मुड़कर वो 16 मीटर चलता है,
तो ये 16 मीटर। अब उसके बाद फिर बाएं मुड़ा और 12 मीटर चला। अब उसका फेस पूर्व की दिशा में है तो उसका बायां ऊपर की ओर होगा, और ये 12 मीटर, ये 12 मीटर चला। अब पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर वह किस दिशा में है। उसका प्रारंभिक बिंदु यह है और वह यहाँ है, और ये देखो आप आयत बन रहा है, ये 12 की, ये 16 की, ये 12 की, और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये 12, ये 12 और ये 16, तो ये भी 16, तो ये यहाँ तक 16 मीटर हुआ। तो वह व्यक्ति कितना दूर है प्रारंभ बिंदु से, तो 16 मीटर दूर है। वह किस दिशा में है, किस दिशा में, प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु उसका यह है, प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी है तो यहीं पर डायग्राम बना देंगे, और ये दिशा हमारी कौन सी है, पूर्व। तो वह किस दिशा में है, 16 मीटर दूर है, वह पूर्व दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में एवं 16 मीटर दूर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला एग्जांपल देखते हैं। हमारे सामने है, एक घड़ी में 4:30 बजे है, घंटे की सुई पूर्व में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। सबसे पहले घड़ी बनाएंगे। ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब 4:30 बज रही है, तो कुछ इस प्रकार से दोनों सुइयां रही होगी। अब प्रश्न में बोला है कि घंटे की सुई पूर्व में हो, घंटे की सुई पूर्व में हो, तो इसको इधर बनाते हैं। ये तो घड़ी हो गई हमारी, और इसमें 4:30 बज रही है। अब इधर बनाते हैं इसी डायग्राम को। इधर 4 है, कुछ इस तरीके से 4, और ये 6। अब ये पूर्व को बता रहा है, ये पूर्व को बता रहा है, तो यही डायग्राम बना देते हैं कि ये हो गई घंटे की सुई पूर्व दिशा में, और ये पूर्व है ईस्ट, तो इसके जस्ट विपरीत पश्चिम वेस्ट, उसके ऊपर वाली दिशा उत्तर और अपोजिट वाली दिशा दक्षिण। अब जब 4:30 बज रही है तो घंटे की सुई पूर्व में है और 4 की जगह पर है, तो मिनट की सुई 6 यानी 30, 4:30 होंगे। अब मिनट की सुई इस दिशा में है, और दोनों दिशाएं कौन सी है, ये पूर्व है और ये दक्षिण है, और दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा है कौन सी है, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। तो मिनट की सुई साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा में है। जिस तरीके से हमने इस प्रश्न में पूछा गया है कि घंटे की सुई पूर्व में है, तो घंटे की सुई हमने पूर्व में कर दी, और उसी को लेके हमने डायग्राम बना दिया। पूर्व के जस्ट विपरीत इधर पश्चिम कर दिया, ऊपर उत्तर और ये दक्षिण। जब 4:30 बज रहे हैं तो 4 पे अगर घंटे की सुई है तो 30 मिनट के लिए 6 पर होगी मिनट की सुई, 4:30 हो गए, और मिनट की सुई साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व, दोनों के बीच में है, तो साउथ ईस्ट यानी मिनट की सुई दक्षिण पूर्व में होगी। अब एग्जाम्पल नंबर 5वां है हमारे पास। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब पीटर पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चला, ये पीटर है पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। 8 किलोमीटर की साइज और 3 किलोमीटर की साइज में फर्क है, ये ज़्यादा चला और ये कम चला। तो इसी प्रकार से बनाना है डायग्राम भी। 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। अब वापस दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, 8 ये और 4 ये 12 किलोमीटर चला। टोटल 12 है ये। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु उसका यहां से शुरू हुआ था, और अब वह कितनी दूरी पर है, मतलब यहां से यहां की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए ये 8 किलोमीटर है, तो ये यहां से यहां तक 8 किलोमीटर हुआ होगा।
ये 8 हो गया, 12 में से 8 चला गया, ये 4 बच गया। और ये 3 किलोमीटर है और ये आयत बन रहा है, ये पूरा, ये ए बी सी डी आयत है, ABCD आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये 3 किलोमीटर तो ये भी 3 किलोमीटर। और ये इसको ई नाम दे देते हैं। और BCE ये एक त्रिभुज बन रहा है जिसका ये कोण 90 डिग्री का है और 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा और ये थीटा है, थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये बेस आधार हो जाएगा। अब त्रिभुज BCE में क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय, जो क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हटाते इधर से, इधर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब हमारे पास है 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर, आधार है हमारे पास 3 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर, रूट लगाया, ये हो गया 16 प्लस 9 बराबर रूट 25 और रूट 25 का मान, ये रूट हटाया तो बचा 5। अब पीटर जो है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर। वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। आशा है कि आपको ये सभी एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। इससे संबंधित और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम एक अलग से लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।